अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू फैज़ान ट्यूटोरियल चैनल। दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आपको ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मैं ये वीडियो, आप यहाँ पर देख लें डेट में 18 नवंबर या 19 नवंबर के करीब करीब ये वीडियो बना रहा हूँ, नवंबर 2020 में। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि आईबीसीसी से आप कुरियर के थ्रू डॉक्यूमेंट कैसे टेस्ट करवा सकते हैं। मैंने आपके सामने जो स्क्रीनशॉट ओपन किया हुआ है, इस स्क्रीनशॉट में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पर टीसीएस का ऑप्शन नहीं आता। तो चलें, मैं सबसे पहले तो आपको इस पूरे सिस्टम की डिटेल बताऊंगा कि ये चीज़ कहाँ पर पहले आती थी और अब नहीं आ रही, और अब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को टीसीएस के थ्रू किस तरह से अटेस्ट करवाना है। दोस्तों, ये सब चीज़ें बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना आईबीसीसी के हवाले से इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैंने आईबीसीसी से रिलेटेड इससे पहले क्या क्या वीडियोस बनाई हैं, ताकि अगर आप इनमें से कोई भी प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख लें और आपको सारी की सारी गाइडेंस मिल सके। दोस्तों, मैंने 2020 के तकरीबन स्टार्टिंग के मंथ्स में, तकरीबन जनवरी फरवरी के करीब एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि हम अपने बोर्ड से डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट किस तरह से करवा सकते हैं। एक तो मैंने बोर्ड से अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करने का कंप्लीट मेथड बताया था उस वीडियो के अंदर। दूसरा मैंने ये बताया था कि जब आप बोर्ड से अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा लेंगे, आपको सील्ड इन्वेलप मिल जाएगा, तो आप आईबीसीसी के ऑफिस विज़िट करके अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे अटेस्ट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारा प्रोसेस उस वक्त था जब कोरोना वायरस का यानी कि सेशन स्टार्ट नहीं हुआ था। कोरोना से पहले पहले का यानी कि एक प्रोसेस था कि आप बोर्ड भी आप विज़िट करते थे, विज़िट करके अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाते थे। फिर आईबीसीसी भी आप विज़िट करते थे, विज़िट करके अपने डॉक्यूमेंट्स इजीली अटेस्ट करवा लेते थे। दोस्तों, उसके बाद कुछ इस तरह से हुआ कि कोरोना वायरस आ गया, तो जिसकी वजह से ये डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन में जो वाकिन अटेस्टेशन थी उन्होंने सस्पेंड कर दिया। आप वहाँ पर जाकर बाय हैंड अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट नहीं करवा सकते थे, तो उन्होंने अनेबल कर दी टीसीएस अटेस्टेशन। टीसीएस अटेस्टेशन जैसे उन्होंने अनेबल की, मुझे पता चला, तो मैंने अपने दोस्तों को गाइड करने के लिए उससे रिलेटेड वीडियोस बना दी, और उसके बाद तकरीबन 3 या 4-5 मंथ तक टीसीएस अटेस्टेशन चलती रही और मेरी उस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोग गाइडेंस लेते रहे। तो दोस्तों, जो मैंने जनवरी में वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने वॉक इन अटेस्टेशन का बताया था, उस वीडियो को अगर आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो अब भी देख सकते हैं। उसका तकरीबन ऑरेंज कलर का थंबनेल है, आईबीसीसी अटेस्टेशन के नाम से है। अगर आप बोर्ड से अपने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाना चाहते हैं तो आप मेरी उस वाली वीडियो को ज़रूर फॉलो करें। मैंने लाहौर बोर्ड से उस वीडियो में डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने का पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। उसके बाद दोस्तों, जब टीसीएस वाला सेशन आ गया, तकरीबन जब कोरोना वायरस आया तो टीसीएस सेशन आया, तो मैंने ऑनलाइन अटेस्टेशन की एक वीडियो बनाई। उसका तकरीबन आपको ब्लू कलर का थंबनेल मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगा। उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि आप टीसीएस ये आईबीसीसी की वेबसाइट पर आएंगे और आपने यहाँ पर एड्रेस टाइप करना है attest.ibcc.edu.pk। इसको हम ओपन करते थे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट, ये वाला वेब पेज ओपन होता था। यहाँ से इंग्लिश या उर्दू में जाते थे। उसके बाद मैंने आपको पूरा का पूरा प्रोसेस इस वेबसाइट के ऊपर बताया था आपने कैसे करना है। जब आप ये पूरा प्रोसेस कर लेते थे कंप्लीट, तो उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक ऑप्शन आता था, विजिट पर्सनली और सेंड डॉक्यूमेंट्स थ्रू कुरियर। अब दोस्तों, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अब सिर्फ ये वाला ऑप्शन वहाँ पर आ रहा है और ये जो सेंड डॉक्यूमेंट्स थ्रू कुरियर, ये ऑप्शन नहीं आ रहा। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप अब भी डॉक्यूमेंट्स टीसीएस के थ्रू भी टेस्ट करवा सकते हैं और पर्सनली विज़िट करके भी करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पर्सनली विज़िट करने में पहले भी एक रिस्ट्रिक्शन थी, अब भी एक रिस्ट्रिक्शन है, और वो यही रिस्ट्रिक्शन है कि आप पर्सनली विज़िट करके सिर्फ इस्लामाबाद ऑफिस से अटेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन वॉक इन अटेस्टेशन इस वक्त सस्पेंडेड है। मैं ये वीडियो अगेन सुन लें, 19 नवंबर या 18 नवंबर 2020 में बना रहा हूँ और इस वक्त वॉक इन अटेस्टेशन सस्पेंडेड है। मैं आपको इससे रिलेटेड अभी एक स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। तो दोस्तों, वॉक इन अटेस्टेशन आप नहीं कर सकेंगे। आप पहले इस वाली वेबसाइट पर आएंगे, इस वाली वेबसाइट पर आने के बाद पूरा का पूरा इस प्रोसेस को करेंगे, रजिस्टर करेंगे मेरी उस वीडियो को फॉलो करते हुए। देन आपके सामने जब ये स्क्रीन आएगी, वहाँ पर सिर्फ ये ऑप्शन बचेगा, विजिट पर्सनली का। इस ऑप्शन को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर इस्लामाबाद का ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। इस्लामाबाद में आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करके विज़िट करके अपने डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवा सकेंगे। लेकिन दोस्तों, मेरे जो ज़्यादातर भाई हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो ये चाहते हैं कि हम टीसीएस के थ्रू डॉक्यूमेंट्स से टेस्ट करवाएं, और ये वाला ऑप्शन यहाँ से निकाल दिया गया है। इनकी वेबसाइट के ऊपर अब ये वाला ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब दोस्तों का सवाल ये है कि अब ये वाला ऑप्शन तो मिल नहीं रहा, तो अब हम अपने डॉक्यूमेंट्स को टीसीएस के थ्रू किस तरह से अटेस्ट करवाएं। तो दोस्तों, ये चीज़ बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक दो इनके अपडेट्स दिखा दूँ। ये एक इनकी अपडेट है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही आई थी, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि 11 नवंबर 2020 से वॉक इन अटेस्टेशन जो है वो सस्पेंड हो गई है। उसके बाद में लिखा हुआ है कि आप टीसीएस के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म, फ़ी, उसकी फ़ोटो कॉपीज़ और जो भी आपके सील्ड इन्वेलप हैं वो सारे के सारे आपने टीसीएस के थ्रू सेंड करने होंगे। अच्छा दोस्तों,
इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पर ये मेरे पास एक और इसकी न्यूज़ मौजूद है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जंग का जो अखबार है उसके अंदर 11 नवंबर 2020 को आई थी और ये बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ है। तो दोस्तों इस न्यूज़ के मुताबिक फ़िलहाल जो टीसीएस है वो ट्राई कर रहा है कि जो आईबीसीसी के डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन है उनकी जो फ़ी है उसकी कलेक्शन टीसीएस के ऑफ़िस के अंदर ही कर दी जाए। पहले आप जो चालान फॉर्म है उसको अलहदा से आईबीसीसी की वेबसाइट से डाउनलोड करते थे या ऑफ़िस से लेते थे, उसके बाद उसको फिल करके आप किसी बैंक के अंदर सबमिट करवाते थे। दैन वो चालान फॉर्म आप टीसीएस के ऑफ़िस लेकर जाते थे और बाकी सारे डॉक्यूमेंट चालान के साथ सबमिट करवा देते थे। लेकिन दोस्तों अब ये इन्होंने ये न्यूज़ निकाली है कि अब आप जो टीसीएस के ऑफिस हैं उनके ऊपर भी यानी कि फ़ी जो है उसको सबमिट करवा सकेंगे। लेकिन दोस्तों अभी तक इसका कोई यानी कि प्रूफ इस लिहाज से नहीं आया कि ये चीज़ स्टार्ट हो गई है कि अभी नहीं हुई स्टार्ट। तो बेटर ये है कि आप अभी भी ये जो आईबीसीसी वालों की वेबसाइट है इसी को फॉलो करते हुए टीसीएस के थ्रू अपनी अटेस्टेशन करवाएं। तो दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि ये नवंबर 2020 या दिसंबर 2020, चूँकि अब आने वाले यही दिन हैं, इन दिनों में अगर आप टीसीएस के थ्रू अटेस्टेशन करवाना चाह रहे हैं तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। तो दोस्तों आपको मैनुअली अप्लाई करना पड़ेगा। पहले तो मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ से वेबसाइट ओपन कर लेनी है ibcc.edu.pk। इस वेबसाइट को जब आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह से अलर्ट आ जाएगा। इसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है कि सस्पेंशन ऑफ वॉक-इन अटेस्टेशन मोड। वॉक इन अटेस्टेशन मोड जो है वो इस वक्त सस्पेंडेड है। दोस्तों मैं आपको ये भी बताता चलूँ, रिसेंटली वॉक इन अटेस्टेशन मोड ओपन हो गया था। कोरोना वायरस जैसे ही ख़त्म हुआ था उन्होंने वॉक इन अटेस्टेशन मोड ओपन कर दिया था, लेकिन अब दोबारा से हालात थोड़े से ख़राब हैं, इस वजह से इन्होंने दोबारा से इसको सस्पेंड कर दिया है। उसके बाद दोस्तों ये कह रहा है अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म पर जाएँ। तो यहाँ से जब हम एप्लीकेशन फॉर्म पर जाएँगे तो कुछ भी नहीं आएगा। ये इनकी वेबसाइट का बग है, इनकी वेबसाइट में कोई ख़राबी है जिसकी वजह से हम इसके थ्रू नहीं जा सकते। दूसरा वो कह रहे हैं कि अगर आप मैनुअली अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपना चालान फॉर्म यहाँ से जनरेट करें। चलें हम चालान फॉर्म यहाँ से जनरेट कर लेंगे, लेकिन आपको जो मेन चीज़ रिक्वायर्ड है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड है जिसको आपको फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, मेरे से बहुत सारे भाइयों ने पूछा था तो मैं आपको बता देता हूँ। ये आईबीसीसी की वेबसाइट आप ओपन करेंगे, यहाँ पर डाउनलोड्स के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है अटेस्टेशन फॉर्म। इस अटेस्टेशन फॉर्म के ऊपर आपने क्लिक करना है, इसको डाउनलोड करना है। इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, आप इसको अच्छी तरह से देख लें। तो ये अटेस्टेशन फॉर्म है जो कि मेरे सामने ओपन हो गया। इसको आपने डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद आपने इसको कम्प्लीटली फिल कर लेना है। तो दोस्तों इसके ऊपर इस्लामाबाद का एड्रेस लिखा हुआ है। मेरे से एक दो भाइयों ने पूछा था कि इस पर तो इस्लामाबाद का एड्रेस लिखा हुआ है, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स लाहौर भेजे हैं। तो दोस्तों तमाम आईबीसीसी के ऑफिस के लिए यही वाला जो फॉर्म है यही वैलिड होगा, चाहे आप लाहौर के ऑफिस भेजें या किसी भी आईबीसीसी ऑफिस भेजें। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यही वैलिड है। यहाँ पर इस्लामाबाद का एड्रेस सिर्फ इसलिए गिवन है क्योंकि ये इनका हेड ऑफिस है। अच्छा दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता चलूँ फॉर्म आपने कैसे फिल करना है। यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट होल्डर जो भी आप है उसका नेम लिखेंगे। यहाँ पर सन ऑफ यानी कि आपका अपना फादर नेम लिखेंगे। उसके बाद नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर अपना लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ ऑथोराइज्ड पर्सन। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑथोराइज्ड पर्सन का यहाँ पर मतलब ये है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स किसी और के थ्रू टेस्ट करवा रहे हैं फिर आप यहाँ पर ऑथोराइज्ड पर्सन की डिटेल्स उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। दोस्तों टीसीएस के थ्रू ऑथोराइज्ड पर्सन से टेस्ट करवाने का मकसद ये हो सकता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपने भिजवा दिए हैं टीसीएस को, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स आपको वापस मिलते हैं तो वो टीसीएस के ऑफिस में आते हैं। जब टीसीएस के ऑफिस में आते हैं तो वो ये कहते हैं कि डॉक्यूमेंट जिस बंदे के हैं जिसका नाम लिखा हुआ है वही बंदा कलेक्ट कर सके। लेकिन अगर आपने ऑथोराइज्ड पर्सन के थ्रू कलेक्ट करवाने होंगे, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, आपका कोई रिश्तेदार है, आप चाहेंगे कि वो टीसीएस के ऑफिस से जाकर डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर ले, तो आप उसको एक अथॉरिटी लेटर देंगे और यहाँ पर आप उसका नाम मेंशन करेंगे कि ये बंदा जो है ये मेरे डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर सके। उसके बाद वही जो ऑथोराइज्ड पर्सन है उसी के फादर नेम आपने लिखना है, उसका CNIC नंबर लिखना है ऑथोराइज्ड पर्सन का, जो भी आपका उसके साथ रिलेशन है। यहाँ पर आपने टोटल फ़ी लिखनी है जो कि आपने पे की है। यहाँ पर नेशनल बैंक का चालान नंबर जो भी है आपने वो लिखना है। चालान फॉर्म को जनरेट करने का भी मैं मेथड आपको यहाँ से अगेन एक दफ़ा बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने डेट लिखनी है। डेट लिखने के बाद यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे, टेलीफोन नंबर, सेल फ़ोन नंबर जो भी आपने लिखना है। अच्छा दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवाने हैं। SSC का मतलब है मैट्रिक के आप यहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाना चाहते हैं, ओरिजिनल करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको टिक कर दें। उसके बाद HSSC यानी कि इंटरमीडिएट की अगर आप ओरिजिनल करवाना चाहेंगे तो आप यहाँ पर इसको टिक कर देंगे। उसके बाद कॉपीज़ आप यहाँ पर कितनी करवाना चाहते हैं आपने यहाँ पर उनकी नंबर्स लिख देने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ़
सर्टिफिकेट्स एंड कॉपीज, सॉरी मैंने यहाँ पे आपको टिक करने का बोला है, टिक नहीं आपने करना है, यहाँ नंबर लिखना है। मैट्रिक की आपकी एक ही सनद है तो आप यहाँ पर 1 लिख दें। अगर आप इसकी ओरिजिनल डिग्री और जो ट्रांसक्रिप्ट है दोनों करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2 लिख देंगे। और इसी तरह से इंटरमीडिएट के लिए भी आप अगर एक सिर्फ डिग्री टेस्ट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 1 लिख दें, और अगर आप ट्रांसक्रिप्ट भी करवाना चाहते हैं तो 2 लिख दें। इसी तरह से जितनी भी कॉपीज़ आप टेस्ट करवाना चाहते हैं यहाँ पर आप उनका नंबर लिख दें। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताता चलो, मेरे से बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि हम ट्रांसक्रिप्ट भी टेस्ट करवाना चाहते हैं। दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा कि ट्रांसक्रिप्ट उस वक्त टेस्ट करवाई जाती है जब आपको डिग्री इशू नहीं होती। जो एब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो आपसे सिर्फ डिग्री की डिमांड करती हैं, ट्रांसक्रिप्ट की डिमांड नॉर्मली नहीं करती एफएससी और मैट्रिक लेवल पर। दोस्तों आईबीसीसी की वेबसाइट के ऊपर क्लियरली ये मेंशन है कि अगर आप ट्रांसक्रिप्ट को टेस्ट करवाते हैं तो उसकी अटेस्टेशन सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ट्रांसक्रिप्ट सिर्फ वो लोग टेस्ट करवाएं जिनको डिग्री ना मिली हो लेकिन उनको एमरजेंसी में डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने की ज़रूरत हो। जिसको डिग्री मिल चुकी है मैट्रिक और एफएससी की तो उसको ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी ट्रांसक्रिप्ट को टेस्ट करवाए, उसको सिर्फ ओरिजिनल डिग्री और उसी की फ़ोटो कॉपीज़ को टेस्ट करवाना चाहिए। दोस्तों इस वाले फॉर्म को आप अच्छी तरह से फिल करके यहाँ पर डेट वगैरह लिखकर अपने एप्लीकेंट के साइन कर देंगे और इसको आपने एज इट इज़ यानी कि सबमिट करवा देना है अपने बाकी के डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो ये हो गया एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा ये मैंने बता दिया, और इसको आपने फिल किस तरह से करना है इस चीज़ की भी मैंने आपको पूरी की पूरी डिटेल्स बता दी हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं हम चलान फॉर्म की तरफ। तो चलान फॉर्म एक तो जब हमने वेबसाइट ओपन की थी उसी वक्त वहाँ पर चलान फॉर्म का ऑप्शन आ गया था कि आपने कैसे चलान फॉर्म डाउनलोड करना है, लेकिन यहाँ पर आप देखें यहाँ पर भी ऑप्शन आएगा अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर जनरेट ऑनलाइन चलान फॉर्म्स, इसके ऊपर आप यहाँ से क्लिक करेंगे। यहाँ से जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जनरेट चलान का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए अगर आपने अटेस्टेशन के लिए करना है इसको अटेस्टेशन पे क्लिक करके आप करेंगे सबमिट। मैं आपको चलान पूरा का पूरा जनरेट करके यहाँ पर दिखा ही देता हूँ। यहाँ पर नेम ऑफ़ एप्लीकेशन होल्डर, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। CNAC नंबर, इसको बल्कि मैं खाली छोड़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं लिखूँगा तो मेरा CNAC आपको शो होगा, बल्कि ये मैंने रॉन्ग CNAC लिखा हुआ है तो चलें एक रॉन्ग CNAC यहाँ पर जाने देते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको फिल आपने कैसे करना है, आपने मैट्रिक को टेस्ट करवाना है, इसको यहाँ से टिक कर देंगे और इसकी ओरिजिनल कितनी करवानी है, एक ओरिजिनल करवानी है। यहाँ पर लिखा हुआ है एडिशनल अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ सील्ड इन्वेलप, अगर आपको अटेस्टेड कॉपीज सील्ड इन्वेलप में चाहिए तो यहाँ पे आपने उसका नंबर लिख देना है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपीज़ ओनली, ये कॉपीज़ ओनली का टिक आपने उस वक्त लगाना है जिस वक्त आप सिर्फ कॉपीज़ टेस्ट करवा रहे हैं और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पहले से अटेस्टेड हैं। चलें यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको आपने ओरिजिनल सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आपने नंबर ऑफ़ ओरिजिनल्स लिख दिया 1, यहाँ पर आपने लिख देना है कि कॉपीज़ आपने कितनी टेस्ट करवानी है। यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ। एक कॉपी के ये 200 रुपीज़ चार्जेस लेते हैं तो 2 कॉपीज़ के इन्होंने 800 रुपीज़ चार्जेस ऐड कर दिए हैं। मैं 3 लिखता हूँ तो यहाँ पे 1000 हो गया, 3 कॉपीज़ के चार्जेस यानी कि 600 रुपीज़ और एक ओरिजिनल के चार्जेस 400 रुपीज़। इसी तरह से आप ये जो इंटरमीडिएट है इसको भी फिल कर लेंगे। यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है कि अगर आप सील्ड इन्वेलप में डॉक्यूमेंट्स को चाहते हैं तो फिर आप इसको टिक करेंगे और यहाँ पर उसके चार्जेस आ जाएंगे। तो चलें जो भी है आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपने यहाँ पर जनरेट चलान के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से ये देखें PDF फॉर्म के अंदर आपके सामने चलान जनरेट हो जाएगा। चलें मैं इसको ओपन करके आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये मेरे सामने चलान फॉर्म आ गया है। बिल्कुल इस तरह से चलान आपके सामने जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर फ़ीस वगैरह की डिटेल्स आ जाएंगी। अच्छा दोस्तों, ये वाला चलान तो एक आपने जनरेट करना है। उसके बाद दोस्तों एक TCS का चलान भी ये लोग रिक्वायर करते हैं। TCS का चलान भी आपने इसी तरह से डाउनलोड करना है। यहाँ पर आप अटेस्टेशन के अंदर नहीं जाएंगे, यहाँ से आप जनरेट ऑनलाइन चलान के ऊपर ही जाएंगे और यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है मिसलेनियस चलान। मैंने एक अलहदा से वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर भी मैंने बताया हुआ है कि आपने TCS चलान किस तरह से जनरेट करना है। यहाँ पर आप मिसलेनियस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना कंप्लीट नेम लिखेंगे, अपना CNS लिखेंगे, यहाँ अमाउंट लिखेंगे 200 रुपीज़। TCS के लिए आपने 200 रुपीज़ का चलान जनरेट करना है। यहाँ पर्पज़ में आप लिख देंगे कुरियर चार्जेस, यहाँ पर TCS चार्जेस, उसको भी यहाँ से जनरेट करके आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके साथ अटैच कर देंगे। तो दोस्तों ये मैंने अभी तक आपको 2 चीज़ें बताई हैं, एक एप्लीकेशन फॉर्म बताया है और एक मैंने आपको बताया है कि आपने चलान फॉर्म कैसे जनरेट करना है ऑनलाइन TCS के लिए अप्लाई करते हुए। उसके बाद तीसरा मैंने आपको ये भी बताया है कि आपने मिसलेनियस चलान फॉर्म TCS का किस तरह से जनरेट करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के साथ साथ आपने TCS के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हुए और क्या क्या अटैच करना होता है मैंने वैसे तो अपनी तमाम वीडियोस में ये पहले भी बताया हुआ है, इस वीडियो में मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ आपको
इसके अलावा आपको अपना एक CNIC अटैच करना है, उसकी फ़ोटोकॉपी, आपको CNIC की फ़ोटोकॉपी आप इस डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करेंगे। देन आपको अपने सील्ड इन्वेलप अटैच करने हैं। सील्ड इन्वेलप आपने आपको जो आपका कंसर्न बोर्ड है उससे आपने अटेस्टेशन करवाई होगी, उससे आपको मिल जाएंगे। और ये जो सील्ड इन्वेलप होते हैं जिस भी बोर्ड से आप अटेस्टेशन करवाते हैं उसके बाद तकरीबन 6 मंथ तक वैलिड होते हैं। उसके अलावा दोस्तों सील्ड इन्वेलप के साथ साथ आपको एक फ़ोटोकॉपी एक्स्ट्रा अटैच करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी एक ओरिजिनल डिग्री अटेस्ट करवाना चाहते हैं, ओरिजिनल के साथ आप 2 फ़ोटोकॉपीज़ अटेस्ट करवाना चाहते हैं, तो आप उसके साथ 3 फ़ोटोकॉपीज़ अटैच करेंगे। एक फ़ोटोकॉपी आपने उनको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी है जो कि IBCC अपने रिकॉर्ड के लिए रखेगा। और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं, अटैच करने हैं जो कि आप अटेस्ट करवाना चाहते हैं। दोस्तों अक्सर भाई पूछते हैं कि हम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंड कर दें TCS के थ्रू, ये तो यानी कि कोई मसला तो नहीं होगा। तो दोस्तों कोई मसला नहीं होगा, TCS एक बहुत सेफ़ सर्विस है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को TCS के थ्रू सेंड करते हैं, अगर IBCC वालों को मिल जाते हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर नहीं मिलते, कोई प्रॉब्लम भी हो जाता है, तो TCS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स का ऑनर है उस ऑनर को वो डॉक्यूमेंट्स आपके वापस देगा। तो दोस्तों TCS के थ्रू डॉक्यूमेंट्स को सेंड करना बिल्कुल सेफ़ है। अच्छा दोस्तों, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद अपने करीबी TCS की ब्रांच विज़िट करेंगे और उनको आप बोलेंगे कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने TCS के थ्रू सेंड करने हैं IBCC को। तो दोस्तों उम्मीद है कि जो करीबी TCS की ब्रांच है वो आपके डॉक्यूमेंट जो है उनको सेंड कर देगी। लेकिन कुछ TCS की ब्रांचेस ऐसी हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स को सेंड नहीं करती, वो आपको किसी और ब्रांच पर रेफ़र कर देती हैं। जैसे कि लाहौर के अंदर अगर मैं बात करूँ तो गुलबर्ग के अंदर एक ब्रांच है जो कि नॉर्मली ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह को सेंड करती है। तो आपको हो सकता है कि उस स्पेसिफ़िक ब्रांच के ऊपर ही अपनी सिटी के अंदर विज़िट करना पड़े, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ से सेंड हो। अच्छा दोस्तों, ये जो चालान फॉर्म जनरेट किया है, ये इसको सबमिट करवाने का यही तरीका है कि ये NBP की ब्रांचेज़ हैं। यहाँ पर ये आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी, ये आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप देख लें आपके करीब तरीन जो भी ब्रांच होगी उसके अंदर आप जाकर इस फ़ीस को सबमिट करवा दें। अच्छा दोस्तों, ये मैंने आपको कंप्लीट मेथड यहाँ पर बता दिया है। तो अब मैं आपसे ये चाहूँगा कि यहाँ पर एक ग्रुप है, मेरे सामने फेसबुक है, ग्रुप ओपन है। इस ग्रुप के अंदर ये लिखा हुआ है हेल्प इन अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम IBCC HSC मोफा। इस ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, आपने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। दोस्तों इस ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ायदा मैं आपको बता दूँ क्या होगा। दोस्तों फ़ायदा ये होगा कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अभी टेस्ट करवाना चाहते हैं, आपको हेल्प चाहिए, तो आप इस ग्रुप में आएँ, अपनी पोस्ट करें, लोगों से हेल्प मांगें। जैसे कि आप ये देखें, लोगों ने अपनी पोस्ट यहाँ पर की हुई हैं और लोग यहाँ से हेल्प मांग रहे हैं और लोग उनके कमेंट्स में रिप्लाई भी कर रहे हैं। और दूसरा दोस्तों, मैं आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना रिकमेंड इसलिए करूँगा कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट सक्सेसफुली करवा लेते हैं, उसके बाद में जो आपसे दूसरे दोस्त या भाई हैं वो सवाल करेंगे तो आप उनको भी जवाब दे सकें, उनको भी आप गाइड करें। जैसे मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ, वैसे ही आप भी लोगों को गाइड करें, लोगों के लिए लोगों की मदद करें। इस वजह से मैं इस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ट्राई करें, इस ग्रुप को ज्वाइन करें। अभी इसके 251 मेंबर्स हैं, लेकिन इसके जो मेंबर्स हैं ज़्यादातर एक्टिव मेंबर्स हैं, ज़्यादातर जो भी मेंबर्स हैं यानी कि कमेंट्स वगैरह करते हैं, आपको रिप्लाई करते हैं। उसके बाद दोस्तों एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि आपको अगर जो भी मैंने अभी डिटेल्स वगैरह बताई हैं इनके अंदर कोई भी अगर कन्फ्यूजन होती है तो आप मेरे से कमेंट में भी पूछ सकते हैं। कमेंट का मैं मोस्टली रिप्लाई कर देता हूँ। उसके अलावा मेरा जो चैनल है उसके अबाउट के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मेरे से बहुत सारे लोग व्हाट्सअप के ऊपर कांटेक्ट करते हैं, तो मुझे अक्सर लोग बगैर पूछे भी कॉल कर लिया करते थे। इस वजह से मैंने अपना पाकिस्तानी नंबर वहाँ पर नहीं दिया हुआ, मैंने UK बेस्ड नंबर दिया हुआ है। आप कॉल मुझे करेंगे तो मुझे कॉल का पता नहीं चलेगा, आप मुझे मैसेज कीजिए। अगर आपके लिए कॉल करना ज़रूरी होगा, बात करना ज़रूरी होगा, तो मैं आपसे कॉल पर भी बात वहीं पर ही कर लूँगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो मैं भी आपकी हेल्प करूँगा। और इसके अलावा आप इस ग्रुप में जाकर भी यानी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।